जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा का दोस्तों ये न्यू प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों ये न्यू प्रैक्टिस सेट जो है बिहार दरोगा 1275 को ध्यान में रखकर इस प्रैक्टिस टेस्ट को जो है सेट को बनाया गया है। दोस्तों आप अगर यदि बिहार दरोगा का जो है अच्छे से और जो है स्मार्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे जो है क्लास से, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। आपको यहाँ जो है बिहार दरोगा का पीटी और मेंस दोनों जो है बहुत बेटर से बेटर जो है आपका तैयारी कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर यदि आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों आज जो है प्रैक्टिस सेट जो है 7 है। तो इसमें दोस्तों हम जो है प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का जो है 1 से 100 तक का जो है सॉल्यूशन देते हैं आपको। एकदम कहीं भी एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा जाता है। तो दोस्तों आप अगर यदि हमारे क्लास के साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो आप हमारी क्लास के साथ लगातार जुड़े रहिए। आपको बहुत जो है बेटर तरीक़ा से तैयारी कराया जाएगा। दोस्तों अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों बिहार दरोगा रिलेटेड आपको बहुत सारा इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा और बिहार दरोगा का बहुत बेस्ट तैयारी कराया जाएगा। तो बिना देरी के दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रेंड को शेयर करें जो भी बिहार दरोगा का जो है तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों बिना देरी के चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास का पहला सवाल है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो ये दोस्तों सुनहरा चावल जो होता है जीरोप्लेथीमिया जो है इसके बचाव में सहायक होता है। इसको जो है जीरोप्लेथीमिया रोग के बचाव में सहायक होता है सुनहरा चावल। तो सी नंबर इसका दोस्तों सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों ये जो है ओजोन परत के संक्षरण से संबंधित है। ओजोन परत का संक्षरण से संबंधित है दोस्तों मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। और दोस्तों जो होता है एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल, जिससे मिलता जुलता नाम है क्योटो प्रोटोकॉल, जो दोस्तों ग्रीन हाउस के उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों टाफाइड या मियादी बुखार जिसको बोलते हैं फैलता है। तो ये दोस्तों किसके कारण फैलता है? ये तो पानी खाद्य पदार्थ से फैलता है। किससे? पानी और खाद्य पदार्थ से फैलता है। तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं? तो स्वच्छ जल की मछलियाँ दोस्तों रेहू और जो कतला होता है ये स्वच्छ जल की मछलियाँ होता है, रेहू और कतला। तो बी नंबर इस तरह इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वानिकी अनुसंधान संस्थान दोस्तों स्थित है देहरादून में। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो भारत में कौन सी चोटी है दोस्तों? काम्बेट जो है दोस्तों, काम्बेट ये भारत में स्थित है। कहाँ है? काम्बेट ये भारत में स्थित है। काम्बेट दोस्तों ये भारत में स्थित है। और अन्नपूर्णा जो दोस्तों, अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा ये जो है अन्नपूर्णा ये नेपाल में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है और ये दोस्तों अन्नपूर्णा नेपाल में है। और मकालू जो सी नंबर है, मकालू ये नेपाल और जो है नेपाल और जो है चीन, नेपाल और चीन की सीमा पर है। और जो नामचा है दोस्तों ये तो देखिएगा कि डी नंबर देखिएगा दोस्तों। डी नंबर दोस्तों ये जो है मामचा नहीं होगा, ये होगा दोस्तों नामचा, जो आकर नामचा होगा। नामचा वर्मा दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये दोस्तों नामचा वर्मा जो है ये चीन में है। कहाँ है? चीन में। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है। तो वो दोस्तों वो क्या है? वो है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए ये किया गया था। तो ए नंबर इस तरह सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न देखते हैं।
8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत वर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो ये दोस्तों नुनमती, देखिए यहाँ नुनमती जो है थोड़ा गलत लिखा गया है, नुनामती क्या होगा, ये होगा दोस्तों नुनामती। नुनामती जो है भारतवर्ष का नुनामती तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो भारत का नुनामती तेल शोधक कारखाना दोस्तों असम में है। ए नंबर सी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। तो गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। तो दोस्तों ये अकबर के कहने पर लिखा था। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है, सिरी शहर और सिरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो ये किसने करवाया था दोस्तों, ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। तो अकबर के दोस्तों, अकबर के 1557 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय में वहाँ का शासक कौन था दोस्तों। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों देखिए अमर सिंह, उसके बाद दूसरा है महाराणा प्रताप, उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है उदय सिंह, तीसरा ऑप्शन है उदय सिंह और जो है और चौथा ऑप्शन है राणा सांगा। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा उदय सिंह। क्या होगा, उदय सिंह। चलिए देखते हैं दोस्तों 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों, सासाराम में। कहाँ है, सासाराम में। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है। तो कथा सरित सागर के लेखक कौन है दोस्तों, सोमदेव। कौन है, कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं, सोमदेव। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन था। तो ये खगोल शास्त्री कौन था, आर्यभट्ट था। कौन था, आर्यभट्ट। तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे। तो जैनों के 23वें तीर्थंकर दोस्तों पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ। सी नंबर इसका सही आंसर होगा, सी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा एवं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो ये किसने किया है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद चलते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर, अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला थे। तो अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो ये थे सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू दोस्तों अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला जो है भारतीय अध्यक्ष थे, महिला। और खाली पूछेगा कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट होगा, उसमें एनी बेसेंट होगा। चलिए दोस्तों उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि दोस्तों लौटा दिया था कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उतना आदमी जलियांवाला बाग में जो अमृतसर में हुआ था, जब उसमें अंग्रेज़ों ने गोली अंधाधुंध चलाया था, तो उसी को जो है देखते हुए इसने रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो ब्रिटिश ने इसको दिया था नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि, वो लौटा दिया था। तो बी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। चलिए दोस्तों देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे। तो दोस्तों कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है 8 प्रांतों में बने थे। कितने, 8। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, या मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1906 में, बंगाल विभाजन 5 में, मुस्लिम 6 में। उसके बाद देखिए दोस्तों सी नंबर इसका जो है सही आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के दोस्तों संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे।
ए नंबर इसका जो है सही आंसर होगा, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी की दांडी यात्रा का आरंभ किस तारीख और किस वर्ष में हुआ था? तो ये दोस्तों दांडी मार्च आरंभ हुआ था दोस्तों 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 में ख़त्म हुआ। तो शुरू हुआ पूछ रहा है, आरंभ पूछ रहा है, तो 12 मार्च 1930 सही आंसर होगा, बी नंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों 23 नंबर पूछ रहा है कि क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या जो है कहाँ है? तो न्यूनतम जनसंख्या देखना है दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार। तो न्यूनतम दोस्तों घनत्व वाला पूछ रहा है, 2011 के जनगणना के न्यूनतम घनत्व वाला पूछ रहा है। तो घनत्व वाला राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, देखिए यहाँ लिखा हुआ था घनत्व वाला राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये दोस्तों सदस्य देश, किसके सदस्य देश? IMF सदस्य के देश के द्वारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किया जाता है। तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्टैगफ्लेशन कहलाते हैं, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या किया जाएगा? तो यदि दोस्तों CRR कम कर दिया जाए, तो ये सी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद सही आंसर है दोस्तों कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? महारत्न कंपनी बोल रहे हैं दोस्तों, कौन नहीं है? तो BSNL नहीं है, भेल गेल और सेल ये महारत्न कंपनी के अंतर्गत आता है, लेकिन BSNL नहीं आता है। डी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न को, 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत कौन है? पहला ऑप्शन है दोस्तों, सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर हैं, जीवन स्तर हैं। उसके बाद है दोस्तों कौन गलत है? तो ये सही बात है, सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर हैं। दूसरा है सूचकांक के प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है, सही बात है। सूचकांक में 10 प्रचलन शामिल होता है, ये भी सही है दोस्तों, और प्रत्येक प्रचलन को समान भार दिया जाता है, तो ये गलत है। डी नंबर जो है दोस्तों, डी नंबर गलत है। तो ये गलत पूछ रहा है, तो यही डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वस्तुकार दोस्तों कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? रिजर्व बैंक का कार्य नहीं पूछ रहा है। विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण, करेंसी जारी करना, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना और नकद आरक्षण का संरक्षण करना। तो इसका जो सही दोस्तों सही नहीं है, तो विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण करना ये दोस्तों रिजर्व बैंक का काम है। उसके बाद करेंसी जारी करना इसका भी ये काम है, ये भी इसका काम है। उसके बाद जो है जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, इसकी जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना ये नहीं है दोस्तों। नकद आरक्षण का संरक्षण करना ये सही है, तो इसका जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है, या तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से जिस तरह दिया है ऑप्शन दोस्तों, क्रांति या पूछ रहा है कि तिलहन उत्पादन किस क्रांति किससे संबंधित है, लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण, तो ये वृद्धि किस क्रांति है? बात वही हुआ कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का जो कारण बना वो किस क्रांति से बना? तो तिलहन के जो उत्पादन किस क्रांति से बना है दोस्तों? ये पीली क्रांति है, ये पीली क्रांति। श्वेत क्रांति दूध से है, भूरी क्रांति उर्वरक से है, और नीली क्रांति मत्स्य पालन से। ठीक समझ गए। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, कहाँ है? जेनेवा, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये पूछ रहा है कि इसमें कितना जो है दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये जो होता है यहाँ से ऐसे गिनिएगा तो 1, उसके बाद 2, इसके बाद 3, 4, ये 4 हुआ तो 4 दूना 8 हुआ, 4 दूना 8 हो जाए। कैसे?
तो 4 3 4 ये हुआ, फिर इधर से 5, फिर इधर से एक 6, फिर इधर से गिनिएगा तो 7, फिर उधर वाला 8 हो जाएगा। तो 8 का 8 और 16 8 24, 24 हो गया। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, उसके बाद देखना है 24 हो गया, 24 हो गया। उसके बाद 24 यहाँ से यहाँ लीजिएगा 25, उसके बाद यहाँ से लीजिएगा तो कितना हुआ 2 ठो इधर हो गया। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों ऊपर से, अब जो है ऊपर से लेना, यहाँ से लीजिएगा और उसके बाद जो है यहाँ से लीजिएगा, तो फिर 2 ठो जुट गया। तो 26 2 28, कितना हुआ 28। अब तो कहीं नहीं बन रहा है, तो कितना टोटल हुआ दोस्तों 24 2 26, 24 4 28, टोटल कितना हुआ 28 तो त्रिभुज है। तो 28 दोस्तों इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन। देखिए दोस्तों डी नंबर में 28, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में आरंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो इस दोस्तों ये किस में समावेश किया गया है? भाग 4 के ए में, 4 के ए में। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? यहाँ देखिए चारक लिख दिया है, विचारक होगा, किस विचारक, वैसी का चारक विचारक होगा का है। तो ये किस विचारक का है दोस्तों? ये है जो हेगेल का। किसका है ये क्या है? यहाँ वी होगा हेगेल का। ए नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो कब किया गया था संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों? जो है 13 दिसंबर 1946 को। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष में किया गया था? तो ये दोस्तों 1929 में किया गया था। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कि है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ था? तो कब हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का? 1909 में, 1909 में। डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है भारत का नागरिक बनने के लिए? तो दोस्तों वंशानुक्रम सही है, जन्म होना चाहिए, देशीकरण देश का होना चाहिए, अधिगृहित संपत्ति ये दोस्तों नहीं है। तो ये सही आंसर होगा सी नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको? उपाध्यक्ष। डी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 43 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, और जो है उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब ये दोस्तों विधान परिषद खत्म हो गया, तो क्योंकि खत्म हो गया। अभी पंजाब में दोस्तों नहीं है, पंजाब में नहीं है। तो इसका सही आंसर दोस्तों सी नंबर होगा। यहाँ भी खत्म हो गया लेकिन सी नंबर होगा जिस समय दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है, कौन से मूल अधिकार केवल जो है भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? तो कौन कौन भारतीय नागरिकों को उपलब्ध अधिकार है दोस्तों? 15 16 जो है 15 है, 16 है, 19 है और 29 है। तो ए नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। 15 16 19 ये जो है मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, केवल भारतीय, दूसरे को नहीं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सत्य कथन को जो है, सत्य कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन है दोस्तों, राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये गलत बात है दोस्तों, ये गलत बात है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है दोस्तों, देखिए अगला ऑप्शन है दोस्तों कि प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह
राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो ये भी बात जो है देखिए गलत है। उसके बाद राज्यसभा को भंग जो दोस्तों प्रशासक उसी राज्य का नियन होता है, अगर यदि मान लीजिए दूसरे जगह से भी लड़ सकता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग दोस्तों किया जा सकता है, तो राज्यसभा को दोस्तों कभी नहीं भंग किया जाता है, यह भी बात गलत है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है, तो ये बात सही है, 2 सदस्य को मनोनीत करता है। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है, सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन को चुनने के लिए बोल रहा है, तो सत्य कथन को चुनना है, तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, यही बात दोस्तों सही है, यही बात सही है, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद बी देखिए, वित्त आयोग को संसद नियुक्त करता है, ये बात गलत है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, ये बात गलत है। हर 6 वर्ष के बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है, ये बात गलत है दोस्तों। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये बात सही है। उसके बाद देखिए दोस्तों 47 नंबर प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होता है दोस्तों? 25। ये नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो कौन सा कारक जो अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव जो दोस्तों नहीं डालता है? एंथैल्पी में परिवर्तन, ये नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न है, कार्बन नैनोट्यूब निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो ये किसका सदस्य है दोस्तों? ये फ्लोरीन्स का सदस्य है, सी नंबर सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों देखते हैं 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कॉपर के किस मिश्र धातु में जड़न नहीं होता है? तो जड़न किस में नहीं दोस्तों, देख लेते हैं। पीतल में दोस्तों क्या क्या होता है? अब जानते हैं पिताजी ट्रिक होता है, तो पीतल में दोस्तों क्या होता है? तांबा, पीतल में होता है तांबा और जस्ता, पीतल में तांबा जस्ता। जर्मन सिल्वर में क्या होता है दोस्तों? तो जर्मन सिल्वर में तांबा जस्ता और निकेल, तांबा जस्ता निकेल, ये होता है जर्मन सिल्वर में। तो बोल रहा था क्या? कॉपर, यानी कि जड़ एंड जस्ता किसमें नहीं है, तो इसमें भी जस्ता है, इसमें भी जस्ता है। और बेल धातु दोस्तों, इसको बेल धातु को हम जो है कासा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेल धातु को? कासा दोस्तों, ये बेल धातु को बोला जाता है। बेल धातु जो होता है दोस्तों, इसमें होता है तांबा और जो है टीन, तांबा और टीन होता है, इसमें जस्ता नहीं होता। गन मेटल जो होता है दोस्तों, इसमें होता है तांबा और जस्ता और जो है टीन, तांबा जस्ता टीन। तो किस में जस्ता नहीं है दोस्तों? ये बेल धातु में, जिसको कासा बोलते हैं, तांबा और टीन। क्या होगा? तांबा और टीन, इसमें जस्ता नहीं है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जो है फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो फेफड़े का जो दोस्तों सफ़ेद कैंसर है किसके कारण होता है? एस्बेस्टस के कारण होता है, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 52 नंबर प्रश्न, संसद की प्राक्कलन समिति है। तो संसद की प्राक्कलन समिति दोस्तों क्या है? एक अस्थाई है, ये अस्थाई है, क्या है? अस्थाई है, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों देखते हैं 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। गलत कथन चुनने के लिए बोल रहा है वित्त आयोग के संदर्भ में। तो वित्त आयोग के संदर्भ में दोस्तों गलत कथन को चुनना है। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, यही बात गलत है। उसके बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है, सही है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है दोस्तों, ये सही बात है कि अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद जो है, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये भी बात सही है। तो गलत कौन है दोस्तों? ये वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए आपको जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन 1 से 100 तक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आपको बतलाया जाता है, चाहे मैथ के हो चाहे रीजनिंग के हो। देखिए दोस्तों मैथ में कुछ लिखने में प्रॉब्लम होता है, फिर भी अगर जिस प्रैक्टिस सेट में 10 ठो 12 ठो रहता है उसको बताने का प्रयास करते हैं। आप जो है लगातार आप हमारे क्लास के साथ जुड़ा रहिए, आपको प्रत्येक जो है सेट को अच्छा से कराया जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ये रीजनिंग के प्रश्न को, इसको कैसे करना है दोस्तों। ये देखिए 13 है, ये क्या है? 13 है। उसके बाद देखिए
ये भाग तो भाग दे दिए प्लस का, ये 2 हो गया। उसके बाद देखिए 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा 6 में, तो ये 3 आ जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा दोस्तों, तो जैसे हल कीजिएगा तो ये कितना हो गया 21, 21 में फिर 3 चला गया तो कितना आ गया 21 में 3 चला गया तो कितना आ गया 18, तो कितना 18 आंसर हो गया। तो 54 का जो है सी नंबर सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। देखिए ये भी रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ध्यान से देखिए कैसे इसको बनाना है दोस्तों। 55 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए ये 51 लिखा गया है, ऊपर में 51 लिखा गया है, यहाँ से फिर 66 आ गया, तो कैसे आ गया 66? और फिर यहाँ क्या होगा, फिर 102 आ गया, 123 आ गया, 146 आ गया, तो ये कैसे आया? तो दोस्तों जब देखिए 51 में जैसे दोस्तों देखिए 51 में 15 जोड़िएगा, 51 में जैसे 15 जोड़िएगा तो आपका जो है 66 आ जाएगा, तो 66 आ जाएगा। अब फिर यहाँ से देखना है कि यहाँ कितना जुड़ा है, यहाँ कितना जुड़ा है, तो यहाँ कितना जुड़ा है दोस्तों 21 जुड़ा है, यहाँ 21 प्लस हुआ है, यहाँ 15 हुआ है। तो देखिए 15 और 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 15 2 17, 17 15 में 2 जोड़िएगा 17 हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों 17 में 2 जोड़िएगा 19, 19 में 2 जोड़िएगा तो 21, 21 में 2 जोड़िएगा तो 23, तो इस तरह 2 2 बढ़ के, तो यहाँ कितना जोड़ना है 17, 17 जोड़ेंगे तो तब यहाँ 21 तक आ जाते हैं, क्योंकि 21 यहाँ प्लस हुआ है। तो 17 जैसे आप जोड़िएगा दोस्तों 66 में, 66 में 17 जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 3 13 और 7 1 8 83 दोस्तों, यहाँ के 83 आ जाएगा। अब 83 में देखिए कि यहाँ 19 जोड़ने के बाद आता है ना 102, तो 19 जोड़ेंगे तो दोस्तों 102 आ जाता है, तो ये बात सही है। यहाँ 23, तो यहाँ कितना होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ 83 आया, 83 102 आ गया, तो ये 83 सही आंसर होगा। कितना होगा 83 सही आंसर होगा। यहाँ इसको हटाइए और ये आंसर देखिए 83 सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 56 नंबर प्रश्न, ये रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों। 56 नंबर, इसको कैसे हल करना है देखिए दोस्तों। 7 है, 7 से लिख लेते हैं, छोटा वहाँ लिखवाएं 7 है, उसके बाद दोस्तों जो है 15 है, उसके बाद 32 है, उसके बाद 65 है, उसके बाद जो है 338 है। कितना है 338। तो क्या क्या हुआ है, बोल रहा है गलत कहाँ पे है, तो गलत देखिए दोस्तों, इसको जब 2 से गुना कीजिएगा अब प्लस 1 कीजिएगा तो कितना आएगा 15 आएगा। जब इसको दोस्तों 2 से गुना कीजिएगा अब प्लस 2 कराएगा 30 2 32, ठीक आ रहा है। फिर उसी तरह देखिए 2 से गुना करना है, 2 से गुना करके क्या करना है 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ना, लगातार वही हो रहा है। 2 से गुना करके 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32 दूना 64 और 64 और 3 67, देखिए 67 आ रहा है 67, और 67 को गुना करने के बाद ये पूर्णा चाहिए, तो 67 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 134, कितना आ जाएगा 67 से गुना करेंगे 2 बार को इसको तो 134 आ जाएगा। 134 फिर 3 यहाँ जोड़ा है तो वहाँ 4 जुटेगा, 4 जुटेगा यहाँ तो 128 कि 138 आ रहा है, लेकिन यहाँ 65 के जगह पे जो दोस्तों 67 होना चाहिए, इसलिए 65 क्या है गलत है, 65 ये क्या है गलत है, 65 गलत है। चलिए दोस्तों देखते हैं ए नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों 57 नंबर प्रश्न, 57 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 57 नंबर प्रश्न रीजनिंग के प्रश्न है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, यदि नवीन कहता है कि, नवीन दोस्तों एक आदमी है, देखिए नवीन है, उसके बाद कि नवीन कहता है कि मोहन की माता, एक आदमी मोहन है, मोहन की माता, मोहन की माता मेरी माता का, केकरो नवीन का माता, कि नवीन कहता है तो नवीन का माता का क्या है, नवीन के माता का, मोहन की माता नवीन की माता का क्या है इकलौती पुत्री है, इकलौता अकेला पुत्री है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं दोस्तों, जब बोल रहे हैं तब होना चाहिए, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है दोस्तों इसके बीच, नवीन का मोहन से पूछ रहा है, तो मोहन का कौन निकलेगा, जैसे कि मोहन का ये दोस्तों माता हुआ,
मता किसका पुत्री हो जाएगा, नौनी का। और नौनी का दोस्तों ये जो नौनी है ये किसकी माता होगा, मामा का। तो मोहन का ये मामा हुआ और नवीन का ये क्या हुआ, मोहन भांजा हुआ। तो मामा भांजा का रिश्ता आ रहा है दोस्तों। देखिए ये भांजा पहला ऑप्शन में, पिता है, दादा है, माता है। तो मामा भांजा आ रहा है तो भांजा हो जाना चाहिए, लेकिन पूछ रहा है मोहन से तो ये होना चाहिए मामा। लेकिन इधर से देखिए ऑप्शन के हिसाब से मार दिए, भांजा सही आंसर होगा। उसके बाद नंबर प्रश्न है दोस्तों, रमन पश्चिम की ओर जो है 10 किमी चलता है। तो ऊपर दोस्तों होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर होता है पूरब और इधर होता है दक्षिण। ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, इधर पूरब, ये पश्चिम, ये तो आप जानते होंगे। चलिए अब कैसे कैसे चलना है दोस्तों। जैसे कि 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो पश्चिम इधर चल गया 10 किलोमीटर। उसके बाद अब वो बाईं ओर मुड़ता है, ऊपर हो गया दायां, नीचे हो गया बायां, 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर वह 20 किलो थी, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ता है तो इधर मुड़ेगा, बाईं ओर होगा इधर से, तो इधर 20 किलोमीटर जाता है। तो अब बोल रहा है कि अब उसकी दिशा क्या है, तो पूर्व की ओर है। तो सी नंबर इसका जो है 58 का सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों। देखिए 59 नंबर प्रश्न दोस्तों देखिए कैसे है कि जैसे कि ए है, 9 है, डी है, उसके बाद जी है, 25 है, एल है, टी है, 36 है, जेड है। तो ये कैसे आगे क्या हो जाएगा, तो आगे दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए क्या नियम लग रहा है। जैसे कि ए 1 हुआ और डी 4 हुआ, तो 4 में 1 घटा दीजिएगा। क्या करेंगे, 4 में 1 घटा देंगे और स्क्वायर कर देंगे तो कितना 9 आ रहा है। ठीक उसी तरह 7 होता है जी और एल 12 होता है। तो 12 में क्या करेंगे यहाँ पे कि 12 में 7 घटा देंगे तो कितना गुना करेंगे, 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है दोस्तों जैसे कि ये हो गया 20, टी हो गया 20 आपका, और जेड हो गया 26। तो 26 में 20 घटा देंगे, क्या करेंगे 26 में 20 घटा देंगे और स्क्वायर कर देंगे तो कि 6 की 36 आ रहा है। ठीक उसी तरह दोस्तों ये ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में ठीक उसी तरह देखना है कि कहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों जैसे कि ये 6 है और 5 है तो ये 63 नहीं होगा, 15 है और 13 है तो 2 आएगा, घटा के स्क्वायर करेंगे नहीं आएगा। तो जैसे कि दोस्तों U 21 है और V 22 है, तो 22 में 21 घटा देंगे, फिर एक जैसे कि 22 में 21 घटा दिए और स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 के आ जाएगा। लेकिन 1 में देखिए 23 है, W 23 है, 23 में घटाएंगे तो वैसे होगा, स्क्वायर करेंगे 3 नहीं आएगा, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी के वास्तविक समय क्या होगा। तो वास्तविक समय निकालने के लिए क्या करें, 11:40 हो रहा है दोस्तों, इसको जो है 23:60 में घटा देंगे। तो 23:60 में घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, देखिए 23:60 में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12:20। कितना आ जाएगा, 12:20। तो 12:20 कहाँ है दोस्तों, ये देखिए 12:20 ए नंबर में सही आंसर है, ए नंबर इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 61 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। यानी कि बोला है नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होना चाहिए, यानी कि समान नाइट्रोजन नया रहना चाहिए। नाइट्रोजन का अपचयन नहीं हो रहा है, क्या बोला है, नाइट्रोजन का अपचयन नहीं हो रहा है, यानी कि नाइट्रोजन एक दूसरे में समान नहीं रहना, समान नहीं, यानी अपचयन का होता है कि चला जाता है, तो यानी कि गड़बड़ हो सकता है, समान नहीं हो सकता है। समान जिसमें हो रहा है वही आंसर होगा। देखिए यहाँ दोस्तों देखिए इसमें समान है ए नंबर में, तो ए नंबर सही है, इसी में समान है तो ये ही सही होगा, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 62 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों पहले हम जो बताए थे उसी के हिसाब से है, इसके पहला जो हम किसी क्वेश्चन में इसका बताए थे। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम करना है। तो ये किसकी मात्रा, तो ग्रीन हाउस, किसका, ग्रीन हाउस, ये पहले हम बताए थे। ओजोन जब बताए, ओजोन किससे संबंधित हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, ओजोन संरक्षण, तो ये उसमें बताए थे।
क्योटो प्रोटोकॉल किससे है? ग्रीन हाउस गैस से। तो सी नंबर इस तरह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, ऊर्जा का जो स्तूप होता है वो जो है पिरामिड होता है। तो कैसा होता है दोस्तों? तो देखिए कैसा होता है, तो ये कैसा होता है दोस्तों? हमेशा सीधा होता है। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 64 नंबर प्रश्न दोस्तों। 64 नंबर प्रश्न है, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो किस का प्रयोग होता है? तो बिल्लो लकड़ी का या पेड़ के बल्ला बनाने के लिए क्रिकेट का। तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्र पुष्प क्या है दोस्तों? निलंबो न्यूसीफेरा। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 66 नंबर प्रश्न है। 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं दोस्तों? अरस्तु। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक कूट फल है? कूट फल है। तो ये दोस्तों क्या है, कौन सा फल है? तो ये दोस्तों पोम जो है, पोम ये फल है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न दोस्तों, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। तो कीटभक्षी पादप का उदाहरण क्या है दोस्तों? ये है नेपथीज। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का एक जो है एक्ट का अंग नहीं था? चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। तो ये दोस्तों कौन सा नहीं होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। ये दो कौन सा सही है? ये तो सही है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, ये बात सही है। उसके बाद दोस्तों ये 1813 का है सही बात, चार्टर एक्ट का, लेकिन ये अंग है, ये भी अंग है। और ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दी गई, यह भी बात सही है। उसके बाद चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा, ये जो है ये बात जो है दोस्तों गलत है। चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार, चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार ये बात, चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा, ये बात गलत है और बात सही है। तो गलत बात कौन सा अंग नहीं है दोस्तों? 1813 का चार्टर एक्ट का, ये डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 70 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो ये दोस्तों एक प्रकाश बराबर करता है 9.46 गुना 10⁻⁴ जो है 12 किलोमीटर में, और मीटर में बोलेगा तो 15, मीटर में बोले 15। चलिए इसका तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा 70 का। उसके बाद 71 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 71 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? तो कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों हैं कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो वैक्यूम क्लीनर की भांति कौन सा कार्य करता है दोस्तों? ये करता है बृहस्पति। कौन करता है? बृहस्पति। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेमी सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगी। तो कितने तापमान पर उबलेगी दोस्तों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए अगला नंबर प्रश्न है, देखिए 74 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 74 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सूर्य एवं तारे में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो सूर्य एवं तारे में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ये दोस्तों जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पेयजल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? नाइट्रेट। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 76 नंबर प्रश्न है, ब्रडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है किसका शीर्षक है? तो ये किसका शीर्षक है दोस्तों? आवर कॉमन फ्यूचर। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 77 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया दोस्तों? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को। सी नंबर सही आंसर होगा।
उसके बाद देखिए दोस्तों 78 नंबर प्रश्न है, मेघालय के गारो पहाड़ी निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? तो किस फसल के लिए जाने जाते हैं दोस्तों किस फसल के लिए जानी जाती हैं? संतरा ये नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 79 नंबर प्रश्न है कि भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो ये संशोधन कब किया गया था? 1988 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों नेफा जो है इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। सी नंबर इसका दोस्तों सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 81 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है, पशुओं की रेड सिंगी नस्ल निम्नलिखित में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? ये दोस्तों गाय से संबंधित है। किससे? गाय से। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 82 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो दक्षिणतम बिंदु बोल रहे हैं तो इंदिरा पॉइंट उत्तरी बिंदु क्या होगा दोस्तों? इंदिरा कॉल होगा। दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट होगा। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 83 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है महाराष्ट्र में। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 84 नंबर प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो पर भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये किया गया था 1948 ईस्वी में। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 85 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 86 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है दोस्तों? दक्षिण भारत की पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, तो वो दोस्तों अन्नामुडी होगा। क्या होगा? अन्नामुडी। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये दोस्तों सी नंबर इसका सही आंसर होगा, अन्नामुडी। चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों ये रीजनिंग के प्रश्न है। क्या है? रीजनिंग के प्रश्न है, तो इसको कैसे बनाना है? तो इसको ये जो है ये मोड़ के ऐसे यहाँ काटेंगे तो कौन होगा? बताइए आप, क्या होगा दोस्तों? देखिए ये जो है बी नंबर सही आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर इसका जो है बी नंबर 87 का बी नंबर सही आंसर होगा। चलिए इस तरह का फिगर आएगा। इसको जब इधर पलटाइएगा तो एक तो यहाँ आएगा, ये चारों जगह बिंदा आ जाएगा, एक इधर भी बिंदा आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। चलिए बना के थोड़ा दिखा देते हैं। तो क्या करना है, जैसे कि यहाँ बिंदा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ कोर में बड़का बिंदा होगा, कोर में बड़का बिंदा होगा, कोर में भी बड़का बिंदा, यहाँ छोटका बिंदा हो जाएगा, और यहाँ भी 4 ठो 1 2 3 4। तो ये जो है यहाँ ये जो है बी नंबर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दिए गए चित्र में कौन सी एथलीट एशियान और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है? एथलीट लीड एशियन और इंडियन में, तो जितना भी होगा दोस्तों, जितना भी इंडियन होगा ये तो जितना भी इंडियन होगा, मान लीजिए जितना भी इंडियन होगा सभ्य तो एशिया का होगा, जितना सभ्य इंडियन एशियन, ये इंडियन हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा एशियन। उसके बाद कुछ इंडियन भी होगा एथलीट, कुछ एशियन भी एथलीट हो जाएगा। तो ये सी नंबर देखिए सही आंसर हो रहा है इस तरह से। उसके बाद देखिए दोस्तों 89 नंबर प्रश्न है कि एक आदमी 2 तथा 7 अंकों को बिना जो है एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्या को लिखता है। कितनी संख्या लिखी गई है? तो कितनी संख्या लिखे, कहीं भी जितना भी लिखिएगा निकाल सकते हैं आप, 50 से 99 तक लिखिएगा, और जो है 2 और 3 का जहाँ प्रयोग होगा उस संख्या को छोड़ दीजिएगा। तो जब इसको जोड़िएगा दोस्तों, जब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा सबको? तो 32 आएगा। आप जोड़ के भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों, M 13 है, तो उसी तरह इसको जोड़िएगा तो जैसे कि P 16 है, 16 5 21 और 14, 21 में 14 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक इसी तरह जैसे कि H 8 हुआ, इसको भी जोड़ना है, H 8 15 20 5 12
15, 20, 5, 12। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जब इस सब को जोड़ दीजिएगा, जैसे कि 5 10 और 10 20 और कितना हो गया 2 और 4 2 6 60 आया। कितना है 60 आया। तो बी नंबर में देखिए 60 है, 60। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 91 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कि देखिए पूछ रहा है 91 नंबर प्रश्न, निम्न श्रेणी में दाएं ओर से 8वें, यदि कि दाएं ओर से 8वां, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवां हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, 8वां हो गया। दाएं ओर से 8वें के दाएं तरफ चौथा अवयव कौन सा है। तो चौथा अवयव पूछ रहा है। तो देखिए इसका दाएं, पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव, चौथा ईंट होगा, एक होगा। इसको आप गिन के भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होता है। समान कैलेंडर पूछ रहा है, किसका नहीं होता है। तो आप रीजनिंग जानते होंगे, तो ये सब तो बनाने जानते होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। तो इसमें जनवरी अक्टूबर जो है समान कैलेंडर नहीं होगा, और जो है सब समान होगा। ए नंबर से आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों, कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है। तो ये अमाशय करता है, अमाशय। डी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, ये मैथ के प्रश्न है। प्रश्न बोल रहे हैं दोस्तों, चित्र में दर्शाए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास दिया गया है। व्यास हाँ, यदि दोस्तों ए क्यू जो है, ए क्यू यहाँ से यहाँ तक, ए क्यू दोस्तों 2AB के बराबर है, 2AB के बराबर है। तो इसको कैसे हल करना है दोस्तों। तो त्रिभुज, इसमें 2 त्रिभुज है। देखिए दोस्तों, तो पहला त्रिभुज है जो है ए पी और बी, और दूसरा त्रिभुज देखिए, चलिए इधर लिखते हैं थोड़ा, जो है पहला त्रिभुज है दोस्तों, क्या यहाँ तो ये लिखा हो गया, पहला त्रिभुज है देखिए ए पी और बी, और दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज है जैसे कि ए बी पी हो गया, दूसरा है ए, उसके बाद क्यू और उसके बाद बी, ये त्रिभुज है दोस्तों। तो दोनों का कोण जो है, कोण पी बराबर कोण क्यू होगा, कोण क्यू होगा, और कोण ए और पी बराबर जो है पी क्यू होगा। जैसे कि ए पी यहाँ से आ गया और ये यहाँ से आ गया, ये दोनों बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर होगा दोस्तों, तो दोनों जो है कोण ई ठो कोण ए पी बी और कोण जो है ए क्यू बी बराबर होगा। क्या होगा, कोण ए पी बी कोण जो है ए क्यू बी बराबर होगा। तो इस तरह दोस्तों देखिए कहाँ पे है, ये देखिए ऑप्शन, सेम ऑप्शन है, तो यही हो जाएगा ए पी बी और ए क्यू बी। तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 95 नंबर प्रश्न है, कि एक वृत्त की परिधि इतना मीटर है, वृत्त का व्यास बोलने पर, परिधि 2 पाई आर हो गया, कितना दिया गया 880। जब यहाँ से कटाएंगे तो 11 दूनी 22, यहाँ से कटाएंगे तो इतना 4 है, 4 दूना 8 20। तो आर बराबर कितना आ गया 7 दूना 14, 140। तो डी पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है, तो दोबारा कर देंगे 280, कितना आएगा 280। किसे ऑप्शन देखते हैं, तो बी नंबर देखिए ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में 280 है, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 96 नंबर प्रश्न है, कि यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तब लॉग ए लॉग बी लॉग सी कितने। अगर ए बी सी गुणोत्तर में है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस श्रेणी में हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा जो है समांतर श्रेणी में हो जाएगा, लॉग में जाने के बाद ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न 97 नंबर प्रश्न दोस्तों, कि यदि ए तथा बी क्रमशः समसामयिक जो है दिया गया है इतना, तो ये जो है तब समुच्च ए जो है इसको बोलते हैं दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका दोस्तों देखिए सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 5 6 7 8, डी नंबर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 98 नंबर प्रश्न। 98 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि इसको जो है इतना का मान क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो संख्या है इसमें ऊपर और नीचे दोनों में जो है पी से भाग देंगे। तो ऊपर में भाग देंगे पी से,
तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे p से भाग देंगे तो यहाँ p आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1/p आ जाएगा। इसमें जब भाग दीजिएगा दोस्तों ऊपर और नीचे p में, तो 1/p गुना p है ऊपर चल जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए कि क्या करना है, जैसे कि p है प्लस है, p है प्लस कहाँ है, p है तो माइनस है, p है दोस्तों प्लस है, ठीक, प्लस 1/p है। और देखिए ये यहाँ से ये गुना यहाँ 8 आ जाएगा, और इधर ये 2 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 आएगा, तो कहाँ पे 10 लिखा गया, जहाँ पे 10 लिखा रहे हैं उसको लगा देंगे डी नंबर, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर प्रश्न देखिए है कि एक खिलौना, 99 नंबर प्रश्न दोस्तों, एक खिलौना घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंगाया जाता है। एक खिलौना घन के आकार का है दोस्तों, उसको लाल रंग से रंगा दिए, और इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। तो कितने छोटे घन ऐसे हैं जिसकी किसी भी सतह का लाल रंग नहीं है, किसी भी सतह का लाल रंग नहीं है। कि 64 घन हमको बनाना है, किस तरह काटेंगे, तो जैसे दोस्तों देखिए घन को काटने के लिए क्या करेंगे, 64 हमको बनाना है, क्या करना है, 64 बनाना है। देखिए क्या करना है, 64 बनाना है, 64। तो 64 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऐसे ऐसे काटिए, इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए। उसके बाद यहाँ से 64 बनाना है, 3 बार काटेंगे, 1 2 और 3 ठो काटेंगे। इसके बाद ऐसे 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 3 बार काट दिए। उसके बाद क्या ठो, देखिए 3 बार काटे तो 1 2 3 4 ठो बन रहा है, 4 ठो बन रहा है, तो 4 ठो बन रहा है, तो 4 गुना 3 बार करेंगे 64 हो जाएगा। 4 गुना 3 बार करें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 64 घन हो जाएगा। क्या 64 हो जाएगा। तो काट रहे हैं क्या बार, काट रहे हैं 3 बार, n बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, n बराबर 3 आ गया दोस्तों। तो पूछ रहा है कि जिनकी किसी भी सतह का लाल रंग नहीं है, लाल रंग नहीं है, कोई भी रंगा हुआ नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, क्या करते हैं कि n-1 गुना q करते हैं। तो 3 में जैसे कि दोस्तों क्या करेंगे, 3 में 1 घटा के q करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 2 का q 8 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा आंसर, जो कि बी नंबर में सही आंसर है। चलिए दोस्तों देखते हैं 100 नंबर प्रश्न। 100 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो ये दोस्तों कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 में। तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्लास में दोस्तों हम क्या देखें, जितना भी जो है प्रैक्टिस सेट कराएं, सभी प्रैक्टिस सेट का 1 से 100 तक प्रत्येक क्वेश्चन को कराते हैं। तो आप लगातार जो है ध्यान से इस क्लास में बने रहिए दोस्तों। अगर यदि आप जो है सभी प्रैक्टिस सेट का सीरियली वाइज अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ जो है बिहार दरोगा 1275 का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जैसे जाइएगा तो आप वहाँ से सीरियली वाइज जो है इस क्लास का अध्ययन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और दोस्तों जितने भी छात्र इस क्लास को जो है अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रेंड को इस क्लास को शेयर करें। तो दोस्तों अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।